मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के प्रश्नावली 1 के विविध प्रश्नावली मतलब मिसलेनियस को देखने वाले हैं। मिसलेनियस में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 से लेके 1.6 तक जो भी थ्योरी पढ़ा उन सब का प्रयोग करना होगा। तो अगर आप ये प्रश्नावली करना चाहते हैं तो आपका 1.1 से लेके 1.6 तक का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामुच्चयों में से कौन किसका उप सामुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। ए बी सी डी हमें 4 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R तथा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले ये सब तो रोस्टर रूप में दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब सामुच्चय निर्माण विधि के रूप में। तो इसको सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखते हैं। कह रहा है ये इसके मूल हैं, तो इसका मूल पहले ज्ञात करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर, अब ऐसा क्या होगा जिसको जोड़ने पर -8x आए और गुना करने पर 12 है, तो -6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। x कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो x माइनस 6, ये तो आप छठी क्लास से सीखते आ रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए। और 2 कॉमन निकाले तो x माइनस 6, ये दोनों बराबर रहता है तो सही होता है, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से x का मान या तो 2 आएगा या x का मान 6 आएगा। तो यानी कि ये बराबर हमें मिल गया 2 और 6, और b बराबर 2 4 6 दिया है, c बराबर 2 4 6 8, और ये बढ़ते जा रहा है, मतलब सभी सम संख्याएं सम प्राकृत संख्याएं, और d बराबर 6। तो पहले देखते हैं एक इसका सबसेट है। सबसेट समझते हैं ना, यहाँ सबसेट को कह रहा है उप सामुच्चय। उप सामुच्चय का मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो ए में 2 और 6 है, तो 2 और 6 बी में भी है, यानी कि ए बी का उप सामुच्चय। उप सामुच्चय का चिन्ह होता है। फिर ए सी का भी होगा, क्योंकि 2 और 6 सी में भी है, तो ए में जो है वो सी में भी है, तो ए सी का भी उप सामुच्चय है। और ए डी का है कि नहीं, तो सर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में 2 और 6 है, डी में तो केवल 6 है, 2 तो है ही नहीं, तो ए डी का उप सामुच्चय नहीं। अब बी के लिए देखते हैं। बी में 2 4 6 है, तो बी ए का है नहीं, बी का कोई भी अपने आप का तो होता ही है ना। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए, अपने आप का सब उप सामुच्चय होता है, तो बी इज द सबसेट ऑफ बी, अपने आप का सब होता है। और बी में 2 4 6 है, तो 2 4 6 सी में भी है, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी। और 2 4 6 तो डी में तो है नहीं, तो इसको छोड़ दो। अब सी अपने आप का उप सामुच्चय है, लेकिन सी में 2 4 6 8 10 इतना बड़ा तो कोई सेट है ही नहीं, तो अन्य किसी का नहीं होगा। डी, तो डी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि डी में 6 है और ए में 2 और 6, तो डी के सारे तत्व तो इसमें हैं, तो डी इज द सबसेट ऑफ ए। डी इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि डी में केवल 6 और बी में भी 6 है। डी इज द सबसेट ऑफ सी, डी इज द सबसेट ऑफ सी, क्योंकि डी में 6 है तो यहाँ भी 6 है। और डी इज द सबसेट ऑफ डी, क्योंकि कोई भी जो सेट होता है वो अपने आप का तो होता ही है। माफ़ कीजिएगा, डी वाला सब कुछ आपको दिख नहीं रहा था, तो मैंने स्क्रीन पे नहीं देखा इसीलिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सत्य और असत्य की पहचान करिए।
ये क्वेश्चन देखने में आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन सबको एग्जाम्पल से करना होगा ताकि आप इसको फील कर सकें। मैं सिर्फ सत्य असत्य बता दूं, इससे काम नहीं चलेगा। अब कह रहा है एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। एक्स कोई एक अवयव है जो ए का अवयव है। जैसे मान लो ए बराबर 1 मान लेते हैं, 1, और कह रहा है ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। अब एक्स नहीं कर रहा है, ये पूरा का पूरा ए जो है वो इसका एलिमेंट है। यहाँ एक्स ही मैं मानता हूँ। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सेट ए का अवयव है एक्स, और सेट बी का अवयव है सेट ए। मतलब बी बराबर क्या होगा, यहाँ सेट ए इसके अंदर है। सेट ए क्या है, यही ना सेट ए है एक्स, तो ये इसके अंदर है, और एक और कुछ मान लो, वाई मान लो। तो कह रहा है कि क्या एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। एक्स बी का एलिमेंट है? नहीं, एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। ये मतलब ब्रैकेट ऑफ एक्स, ये जो है वो बी का एलिमेंट है। सिर्फ एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट में और सबसेट में अंतर समझते हैं ना। एलिमेंट का मतलब होता है कि उसका एक अवयव, तो एक्स तो इसका है ही नहीं, ये मतलब ब्रैकेट ऑफ एक्स का अवयव है। तो इसीलिए ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, ये असत्य है, असत्य है। सॉरी, एक्स नहीं, एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। ए तो बेचारा है ही, ए तो एलिमेंट है ही, एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी। दूसरा देखते हैं, ए इज द सेट सबसेट ऑफ बी। मतलब ए कोई है, ए बराबर मान लो 1 2, और ये इसका सबसेट है बी का, तो बी बराबर निश्चित रूप से इससे ज़्यादा होगा, 1 2 3 होगा। क्यों सर? क्योंकि ये ए सबसेट है, तो ए के सारे अवयव इसमें होने चाहिए। अब कह रहा है कि बी इज द एलिमेंट ऑफ सी। अब बी जो है वो सी का एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब बी जो है ना वो सी का एक अवयव है। और एक और डाल दो, एक्स डाल दो, तो कह रहा है ए इज द एलिमेंट ऑफ सी। ए इज द एलिमेंट ऑफ सी। देखते हैं, ए 1 2 है, सी में कहीं है? नहीं, नहीं है, ये असत्य है। दूसरा भी असत्य है। ठीक है, 1 2 मैंने आपको दोनों बना के दिखा दिया, दिख रहा है। अब तीसरे पे आते हैं। 2 नंबर मैंने यहाँ से बनाया है, तीसरा मैं नीचे बनाता हूँ। तीसरा कह रहा है ए इज द एलिमेंट सबसेट ऑफ बी। मतलब ए में मान लो कोई 1 2 है, कह रहा है बी 10, तो ए बी का सबसेट है। सबसेट मतलब समझते हो ना, सबसेट में और एलिमेंट में अंदर समझ में। सबसेट का मतलब इसके सारे अवयव इसमें भी होने चाहिए, और एलिमेंट का मतलब ये पूरा का पूरा उठ के इसके अंदर होना चाहिए। और बी बी द सबसेट ऑफ सी, तो यानी कि सी क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब बी में जो है वो सब सी में है। तो ए इज द सबसेट ऑफ सी। हाँ, 1 2 1 2, ये बात सही है, पहला सही मिला। ए इज द सबसेट ऑफ सी, ये सत्य है। ठीक है। चौथा, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। देखो, ए बराबर मान लो एग्जाम 1 2, बस बी बराबर, बी मतलब ए बी का सबसेट नहीं है, तो बी बराबर ले लो कुछ भी, 4 5। बी जो है वो सी मतलब ए बी का सबसेट नहीं है, और बी सी का सबसेट नहीं है, तो सी बराबर भी हो सकता है, 1 और 2 तुम ले सकते हो। क्यों? क्योंकि बी सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, कहाँ है बी सी का सबसेट? तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, ये कह रहा है। लेकिन यहाँ तो ए तो सी का सबसेट है, ए सी का सबसेट तो है, मतलब ए बी का नहीं है। ठीक है,
बी ए का सी का नहीं है, लेकिन ए तो सी का हो गया ना यहाँ पे, इसीलिए ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, ये गलत है ना, ऐसा नहीं होगा, तो ये असत्य है। हमने एक उदाहरण द्वारा करके दिखा दिया ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये चौथा है। पांचवा मैं यहीं पे बना लेता हूँ, आपको दिख रहा है पांचवा सवाल दिख रहा है। कह रहे यदि x इज द एलिमेंट ऑफ ए, मान लो x जो है वो a का एक एलिमेंट है, और a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, a जो है वो b का सबसेट नहीं है। मतलब a b का सबसेट नहीं है का मतलब क्या है, a के अवयव b में नहीं होने चाहिए। तो b बराबर 2 4, बस b a b का सबसेट नहीं है, तो x b का एलिमेंट होगा। x इज द एलिमेंट ऑफ b, देखो तो है नहीं, यह भी असत्य है। कह रहा है छठा सवाल, ये पांचवा था। यदि a इज द सबसेट ऑफ b, तो a बराबर 1 2 और b बराबर हो जाएगा 1 2 3, तब ना a b का सबसेट है। और x इज द एलिमेंट ऑफ b, तो x इज एलिमेंट ऑफ b, यहाँ कोई x भी है, मान लो कि यहाँ कोई x भी है, तो x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a। अच्छा, x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b, माफ कीजिए एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है मतलब b में x नहीं है, तो a में भी नहीं होगा। तो b में x नहीं है तो a में भी सही में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a तो b का सबसेट नहीं, यहाँ x नहीं है तो यहाँ कहाँ से आएगा, इसके सारे अवयव तो इसमें है क्योंकि a सबसेट है, तो यह बात भी सत्य है। देखो ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, मिसलेनियस है, इसमें आपको बहुत मतलब आपको देखो होता क्या है, मेरा जहाँ तक मतलब अनुभव है, 11th क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, वो नया नया इस तरह का चीज़ पढ़ते हैं। 10th का मैथ एकदम डिफरेंट है और 11th का एकदम अलग है, तो 10th से इसका बिल्कुल मैच नहीं करता। अब जब आप इस प्रश्नावली पे आते हैं तो आप एकदम मतलब परेशान हो जाते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप मैथ्स को साल में ना 2 बार 3 बार पढ़ो, लेकिन जब पहली बार पढ़ रहे हो तो मिसलेनियस एक्सरसाइज छोड़ दो। पहली बार में मिसलेनियस मत पढ़ो, दूसरी बार जब रिवीजन करने बैठना तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी करना, लेकिन पहली बार में मिसलेनियस नहीं करिए।